आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्नमाला 1.6 के सवाल। तो आइए देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 1 कह रहा है कि ज्ञात करना है 64 की घात 1/2। बच्चों देखो, कभी भी ऐसा सवाल आ जाए 64 की घात 1/2, अगर हम इसे हल करना है तो हमें जो संख्या दे रखी है, इसकी जो घात दे रखी है, जैसे 64 की घात 1/2 दे रखी है, तो जो बटे वाला जो पद होता है हमें इतने इसके जोड़े बना करके इसको हल करना है। जैसे समझिए, जैसे 64 है, मुझे इसका अभाज्य गुणनखंड कर लो एक बार। तो देखिए 2 से अभाज्य गुणन करते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से 16 बार गया, 2 से 8 बार गया, 2 से कितनी बार गया, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब बच्चों जैसे हर दे रखा है इसका घात का 2, तो हमें इसके 2 के जोड़े बनाकर लिखने हैं बच्चों। 2 के जोड़े बना के लिखने, मतलब देखो इसका आंसर सीधा सा मिल जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, बस 2 × 2 × 2 बराबर कितना हो गया, 8 इसका आंसर है। या दूसरी तरह से देखा जाए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 कितना हो गया, 2 की घात 6 हो गई। और इस पूरे की घात कितनी है, 1/2। इससे आप इसको हल कर लीजिए, 2 की घात कितनी हो जाएगी, 6 × 1/2, 2 से 1 कट गया 3, 2 की घात कितनी होगी, केवल 3 इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए बच्चों, 32 की घात 1/5। बच्चों या तो हम ये करें इसे समझने के लिए, 32 को क्या लिख दे, अभाज्य गुणनखंड कर लें एक बार। तो देखिए 32 के अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखिए 2 का भाग गया 16 बार, 2 का भाग गया 8 बार, 2 का भाग गया 4 बार, 2 का भाग गया 2 बार और 2 का भाग गया 1 बार। इसे हम कितना लिख सकते हैं, 2 की घात 5, तो 2 की घात 5 लिख सकते हैं। और पूरे की घात कितनी है, 1/5। तो देखिए 2 की घात 5 को घात से घात गुणा हो जाती है ना, तो 5 से 5 कट गया, कितना आ गया, 2 की घात 1 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अगला कह रहा है बच्चों 125 की घात 1/3। तो 125 के अगर अभाज्य गुणनखंड करें हम तो 5 दूनी 10, 5 25, 5 का भाग 25 में गया 5 बार, और 5 का भाग किस में गया, 5 में कितनी बार, 1 बार गया। अब बच्चों देखो कितना लिख सकते हैं 125 को, 5 की घात 3 अगर अभाज्य गुणनखंड में बांटे तो ऊपर कितनी दे रखी इसकी घात, 1/3। तो बच्चों आपको समझ आ ही गया होगा, ऐसा सवाल आए तो हमें एक बार अभाज्य गुणनखंड जरूर करने होंगे इसके, है ना। देखिए तो 5 की घात 3 × 1/3, 3 से 3 कट गया, 5 की घात 1 बराबर कितना आ गया, 5 आंसर हो गया। अगला कह रहा है बच्चों दूसरा सवाल, ज्ञात करना है 9 की घात 3/2, इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चों 9, अगर 9 की बात करें तो बच्चों 3 की घात 2 9 होती है ना, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2, पूरे की घात कितनी दे रखी है, 3/2। बच्चों घात की घात मतलब घात से गुणा हो जाएगी ना, तो 3 की घात 2 को किससे गुणा करते हैं, 3/2 से, तो 2 से 2 कट गया, 3 की घात 3 हो गई, 3 तिया 9 तिया 27 आपके पास आंसर आ गया। अगला कह रहा है 32 की घात 2/5। बच्चों 32 को अभी हमने देखा था पिछले सवाल में, क्या कहते हैं, 2 की घात 5 ही कहते हैं ना, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5, पूरे की घात दे रही 2/5, तो घात से घात क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगी, तो 5 × 2/5, 5 से 5 कट गया, कितना बच गया, 2 की घात 2, कितना कहते हैं हम इसे, 4 कहते हैं, ये कहते हैं ना बच्चों। अगला कह रहा है देखो 16 की घात 3/4। बच्चों 16 की बात करें तो 2 की घात को 4, 2 की घात अगर 4 हो तो उसे 16 कहते हैं ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसे लिख सकते हैं जब 2 की घात 4 और इस पूरे की घात कितनी दे रखी, 3/4, तो घात से घात क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो ये देखिए 4 से 4 कट गया, कितनी बच गया, 2 की घात 3 बराबर कितना हो गया, 8 आंसर हो गया। देखिए चौथा कह रहे हैं 125 की घात -1/3। बच्चों 125 को अभी देखा था हमने 5 की घात 3 कहते हैं, और 5 की घात 3 पूरे की घात 1/3 माइनस में दे रखी है, तो 5 की घात 3 × -1/3, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया, 5 की घात -1। बच्चों हमने ये भी एक देखा था नियम कि अगर घात माइनस में हो तो उसे अगर विपरीत कर दें, अंश को हर में ले जाएं या हर को अंश में लेके आ जाए तो उसका साइन चेंज हो जाता है। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दीजिए, तो 1 अगर इसको 5 की घात 1 लिख सकते हैं धनात्मक में बदलने के लिए। ठीक है बच्चों, अगला सवाल कह रहा है तीसरा, बच्चों ये गुणा का साइन है, यहाँ पर 2 की घात 2/3 × 2 की घात 1/3 से सरल करना। बच्चों हमने पढ़ा था ना, आधार जब समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, लेकिन कब, जब संख्या किस में होती है, गुणा के अंदर होती है। तो 2 की घात 2/3 प्लस किस में हो गया, 1/3, तो 2 की घात 3 लैसे हो गया, 2 + 1 बराबर 2 की घात 3/3 से ये कट गया, कितना हो गया, 2 की घात 1 आंसर हो गया। 2 की घात 1 कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है बच्चों, अगला कह रहा है कि 1/3 की घात 3 की घात 7। बच्चों हमने पढ़ा था ना, जब घात की भी घात होती है तो घात से घात क्या हो जाती है, गुणा, लेकिन उससे पहले इसको सेपरेट कर दें, 1 की घात भी 7 हो जाएगी और 3 की घात 3 दे रखी, इसकी घात भी 7 हो जाएगी। 1 की घात बच्चों कुछ भी होती है तो उसका मान 1 ही होता है,
तो देखिए, और 3 की घात 7, तो घात से घात गुना, 3 सत्ते 21, आंसर हो गया 1/3 की घात 21। आ गया बच्चों। अगला कह रहा है 11 की घात 1/2 बटे में 11 की घात 1/4 भाग में है, तो घात माइनस हो जाएगी ऊपर जाकर के, साइन चेंज हो जाएगा ना, 1/2 माइनस का 1/4। नियम पढ़ा था ना हमने। तो देखिए 11 लेसे ले लिया 4, कितना हो गया इधर 2 दूनी 4 माइनस का 1, कितना हो गया 11 की घात 1/4, इसका आंसर हो गया। आ गया बच्चों। अगला कह रहा है 7 की घात 1/2 और 8 की घात 1/2 दोनों गुणा के अंदर है। बच्चों हमने नियम देखा था, अगर घातें समान होती है और आधार गुणा में हो तो क्या करते हैं, आधार को गुणा कर देते हैं, घात एक ही जगह आ जाती है ना। तो 7 8 56 और पूरे की घात कितनी हो गई 1/2 हो गया बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, जहां हम अध्याय नंबर 2 की चर्चा करें। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।